हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी जो एजुकेशन है वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही है, श्योर है। तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे, इसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। प्लीज लेक्चर ऑन है, बिकॉज जो आज का जो सम है बहुत टफेस्ट सम है एंड हम लोग जो कर रहे हैं वो अनसॉल्व क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो आपको करने के लिए बहुत हार्ड होता है, तो हम लोग आज वो करने वाले हैं। तो प्लीज बुक और पेन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो जो टिप्स दूंगा ट्रिक्स दूंगा आपको नोट डाउन करना है, जो कि आपको एग्जाम में क्या करेगा, बहुत हेल्प करेगा। ओके, जैसे कि लेक्चर नंबर 13 है, बिकॉज ये चैप्टर बहुत लंबा होगा, बिकॉज कंपनी इशू था। तो उसके अंदर क्या अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को इशू करती थी। बट इसमें कैसा अलग अलग जितने थे पूरे कवर हो गए। अब ऑलमोस्ट 2-3 और बच्चे होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी में हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर वो 13 है। चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले 5 नंबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सुचेता कंपनी लिमिटेड इशू 2 लाख 20 लाख न्यू कैपिटल divided into 100 equity share at a premium of 20 per share payable as 10 on application, 40 on allotment and 10 premium, 50 on final call। ठीक है, अब एक कंपनी है, अब एक कंपनी क्या कर रही है, 2 करोड़ का उसको नीड्स है कंपनी को। अब कंपनी को 2 करोड़ का नीड्स है। अब कंपनी क्या बोल रही है कि भाई मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, बिजनेस को ग्रो करना है। अब कंपनी क्या बोल रही है कि चलो भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ शेयर पब्लिक को इशू करेंगे, जिसकी हमें कितना 2 लाख रुपए चाहिए, और हम एक शेयर की कीमत कितना 100 रुपए रखेंगे। अंडरस्टैंड है। तो सबसे पहले आपको क्या करने का है, कुछ नहीं करने का है, ये जो है कीमत उसको करना डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये कीमत की दाम कितना है, 100 रुपए है, एक शेयर की वैल्यू कितना है, 100 रुपए। तो ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, कितना हो गया, 20,000 हो गया। कितना हो गया, 20,000। मतलब कंपनी कितना शेयर इशू करेगी, 20,000 क्या करेगी कंपनी, पब्लिक को क्या करेगी, इशू करेगी। बरोबर, एक शेयर की वैल्यू कितना है, 100 रुपीज है। बरोबर, अब जिस तरीके से आप मोबाइल लेते हो, जिस तरीके से आप ईएमआई पे करते हो, फर्स्ट ईएमआई, सेकंड ईएमआई, थर्ड ईएमआई, फोर्थ ईएमआई, ठीक है, आप ईएमआई में पैसा पे करते हो। अभी कंपनी यहाँ पे पब्लिक को क्या बोल रही है कि आप भी क्या करो, ईएमआई में मुझे क्या करो, पैसा कुछ कुछ देते रहो। ओके, अब कंपनी क्या बोल रही है, देखो कंपनी बोलती है कि भाई जो मैं ये दे रहा हूं, अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, टाटा, रिलायंस, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, नामचीन कंपनियां होती है, वो क्या बोलती है, हम शेयर बेचेंगे, बट शेयर के ऊपर क्या करेंगे, कुछ पैसा प्रीमियम लेंगे। मतलब कि शेयर का वैल्यू भले 100 रुपए, बट हम लोग कुछ पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे एज अ प्रीमियम, क्योंकि हमारा जो मार्केट में वैल्यू गुडविल है वो काफी अच्छा है। तो हम लोग अपने शेयर पे क्या करेंगे, प्रीमियम चार्ज करेंगे। अंडरस्टैंड है। चलिए, अब कंपनी क्या बोल रही है कि चलो भाई अब क्या करो, 10 रुपए मुझे एप्लीकेशन में दे दो, 10 रुपए मुझे क्या करो, एप्लीकेशन में दे दो, 40 रुपीज क्या करो, मुझे अलॉटमेंट में दे दो। बरोबर, एंड 10 रुपीज क्या करो, आप मुझे प्रीमियम में दे दो। ओके, और 50 ऑन फाइनल कॉल एंड 10 प्लस प्रीमियम। मतलब क्या, देखिए पहले आपको बोला गया कि आप जब भी एप्लीकेशन का पैसा दोगे तो आपको सिर्फ 10 रुपीज देना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना है, सिंपल है। फिर आपको क्या बोला, अलॉटमेंट में 40 देना है एंड प्लस 10 रुपीज, ठीक है, कितना होगा 50। मतलब टोटली आपको कितना देना है, 50 रुपीज देना है। ओके, अंडरस्टैंड। फिर क्या बोला है, ऑन फाइनल कॉल एंड 10 प्रीमियम, मतलब कि फाइनल कॉल में 50 रुपया प्लस 10 रुपया प्रीमियम, कितना देना है आपको, 60 रुपीज क्या करना है, लास्ट कॉल पे देना है। ठीक है, ये आपका ईएमआई हो गया। अंडरस्टैंड। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने अकाउंट को क्या करेगी, फॉर्मेट बना के रिकॉर्ड करेगी। ओके, ठीक है, चलो अब सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि यहां पे जो इसका पैसा होता है, जो आपके एप्लीकेशन का पैसा होता है, ये एप्लीकेशन है। बरोबर, अब एप्लीकेशन का पैसा जो होता है उसको आपको 2 टाइप में रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट क्या होता है, रिसीव, ठीक है, मैंने रिसीव लिखा। सेकंड क्या होता है, ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर लिख दिया। ओके, चलिए, अब कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है, 20,000 इशू किया है। बट पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक क्या कर रही है, डिमांड कर रही है। पब्लिक मतलब एक्स्ट्रा कह रही, दो दो मुझे और शेयर चाहिए, इतने में मेरा काम होने वाला नहीं है। तो कंपनी मतलब पब्लिक कितना इशू कर रही है, पब्लिक इशू कर रही है 26,000। कितना इशू कर रही है, 26,000। मतलब कि आपके पास सिर्फ 20,000 शेयर है, बट पब्लिक का डिमांड कितना है, 26,000 का है। ओके, फिर डायरेक्टर्स बैठ रहे, डायरेक्टर्स मीटिंग में बैठ रहे, क्योंकि कंपनी कौन रन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। अब डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, वहां मीटिंग में बैठ रहे, और डायरेक्टर्स क्या बोल रहे कि जो इक्विटी शेयर है, जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, एक्स्ट्रा 2,000 शेयर को क्या करो आप लोग, पैसा वापस कर दो, रिफंड कर दो।
कि हमको 2000 का शेयर का हम नहीं दे पाएंगे, तो 2000 शेयर का पैसा क्या करो, रिफंड कर दो, और बाकी का जो बचता है 4000 उसको क्या करो, आप शेयर दे दो, बट जो उसका पैसा है वो अलॉटमेंट में क्या कर दो, एडजस्ट कर दो, बराबर। क्योंकि शेयर तो हमारे पास सिर्फ 20,000 है, शेयर तो एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं, बट क्या बोला है कि आप उसको प्रोराटा बेसिस पे क्या करो, अलॉटमेंट में क्या करो, एडजस्ट कर लो। मतलब कि 6000 शेयर एक्स्ट्रा आ रहा है, 6000 में से 2000 को पैसा वापस कर दो, और 4000 का शेयर क्या करो, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं, ओके। चलो अब सबसे पहले कितना बोला है, एप्लीकेशन का कितना बोला है, एप्लीकेशन का बोला है आपको 10 रुपीज, अंडरस्टैंड। तो चलो ये 10 रुपीज क्या हो गया, एप्लीकेशन का हो गया। चलिए शेयर कितना है, कितना आ रहा है हमारे पास, 26,000 लोगों का पैसा आ रहा है। चलो तो 26,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2,60,000, परफेक्ट है। कितना हो गया, 2,60,000। मतलब कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा कितना आ रहा है, 2,60,000 आ रहा है। सबसे पहले आपको रिसीव का रिकॉर्ड करना है, और जब भी पैसा आप रिसीव करते हो तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा आएगा, रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है तो पैसा कहां आएगा, आपके बैंक में आएगा, अंडरस्टैंड है। चलिए तो नंबर डालेंगे 1, अब पैसा रिसीव हो रहा है मतलब पैसा आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बरोबर। अब अगर आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है तो किस चीज का पैसा आ रहा है, अरे किस चीज का पैसा आ रहा है, किस चीज का, इक्विटी एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है। तो किसका पैसा आ रहा है आपके पास से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है। चलिए एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, इस द अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। अभी सिंपल सी बात है, मैं आपको नरेशन में एक चीज दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा इसमें हुआ क्या है। बिंग क्या लिखा है, रिसीव इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी एट द रेट 10 रुपीज इस शेयर, ओके। चलो अब एक कीमत की दाम 10 रुपए थी, अब यहां पे हमको रिश्यू कितना हुआ है, 26,000 शेयर पब्लिक ने रिश्यू किया, एप्लीकेशन का पैसा दिया है कंपनी को, तो 26,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,60,000 हो जाएगा, बरोबर। तो 2,60,000 क्या हो जाएगा, आपके बैंक में आ जाएगा, और 2,60,000 एप्लीकेशन का पैसा आपके अकाउंट में क्या हो गया, आ गया। अंडरस्टैंड है, यहां तक आपको समझ गया होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि आपने क्या कर दिया, रिसीव का एंट्री कर लिया है, ओके, ये आपका फिनिश हो गया। अब देन आप ट्रांसफर का एंट्री करोगे, इज द ट्रांसफर। और जब भी आप ट्रांसफर का एंट्री करते हो तो ट्रिक दिया है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है, जो ये क्रेडिट साइड का है उसको उठाकर डेबिट में कर दो, सिंपल है। चलो नंबर डालेंगे 2, अभी यहाँ पे इक्विटी क्या है, क्रेडिट में है तो 2 लिखा था, यहाँ पर डेबिट में करना है, 2 हट जाएगा, डायरेक्ट उठा के कॉपी पेस्ट करना है। तो हमने यहाँ पे कहा कॉपी पेस्ट कर दिया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, ठीक है, डेबिट हो गया आपका ये। अब मनी आप लिख भी सकते हो, अगर आप नहीं लिख रहे हो, इन द फैक्ट भूल जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कट होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो सिंपल सी बात, जब आप पैसा कंपनी का पब्लिक का यूज करोगे तो पब्लिक को बदले में कुछ दोगे, सिंपल सी बात है, बिना कुछ दिए कंपनी का पैसा आप यूज कर सकते हो, पब्लिक का नहीं। अब कंपनी यहाँ क्या देगी, अपनी इक्विटी शेयर क्या करेगी, पब्लिक को दे देगी, तो आपके पास से क्या जाएगा, आपके पास से इक्विटी शेयर कैपिटल चला जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल चला जाएगा, अंडरस्टैंड है, परफेक्ट है। चल अब मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चीज बोला गया है, यहाँ पे एक चीज आपको क्या बोला गया है कि डायरेक्टर्स क्या बोल रहे भाई जो 2000 पैसा है, ये जो 2000 लोगों का शेयर आपको क्या रिफंड करना है, मतलब 2000 का पैसा आपको क्या करना है, वापस करना है, ठीक है। अब जब भी आप पैसा वापस करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, सिंपल सी बात है, पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा जाएगा ना बच्चों, तो सिंपल सी बात है पैसा जाएगा। तो यहाँ आपको अभी रिसीव नहीं करना है, अभी आपको क्या करना है, पैसा डालना है, ठीक है। देखो सम में कितना डिफिकल्ट है ये आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पैसा चला जाएगा टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब नरेशन में आपको समझ में आएगा, देखिए बिंग एक्सेस लिख दो, एक्सेस लिख दो, ठीक है, एक्सेस मतलब ऊपर, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंड, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कितना था बच्चों, कंपनी ने कितने को बोला है, बोला गया है कि आपको 2000
कितना 2000 को क्या करो पैसा रिटर्न कर दो। जब 2000 को आप पैसा रिटर्न करोगे बच्चों तो देखिए 2000 इंटू कितना रुपीस बोला, एक शेयर का कीमत 10 रुपया बोला है। जब 2000 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 20,000, मतलब कि आपका एप्लीकेशन का मनी 20,000 आप क्या कर रहे हो, आपके कस्टमर को दे रहे हो, आपके पब्लिक को दे रहे हो, क्योंकि आपको उनको देना ही नहीं है शेयर, बिकॉज आपके पास शेयर ही नहीं है। तो आपने शेयर क्या कर दिया, वापस कर दिया। जो पैसा आपको मिला था एप्लीकेशन का, आपने क्या बोला, भाई आप अपना पैसा ले लो, हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे। सिंपल है, यहां तक समझ गया, अंडरस्टैंड है। चलिए अब इसका हो गया। अब आपको ट्रांसफर का एंट्री करना है। अब ट्रांसफर का एंट्री करने के लिए देखिए 3 नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पे, इसका नरेशन भी हो गया। चलिए अभी इक्विटी शेयर पैसा आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन मनी, अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहां पे देखिए 26,000 का पैसा, 26,000 आपके पास एप्लीकेशन का मनी आ रहा है, आपने 2000 क्या करे, रिफंड कर दिया, मतलब कितना आ रहा है, 24,000 का मनी एटलीस्ट आपके अकाउंट में आ रहा है। सिंपल है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूं, बट ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, इससे मार्क्स क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। 24,000 इंटू 10 करो, 24,000 इंटू 10 करो, कितना हो जाएगा, 2,40,000। सिंपल है, 2,40,000। अंडरस्टैंड। अब आपके पास एप्लीकेशन का मनी आ रहा है 2,40,000, ठीक है, मगर आपके पास इक्विटी शेयर कितना है, कितना है, 2,000, 20,000 है। सिंपल है। चलिए तो आपके पास से इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जाएगा कितना जाएगा बच्चों, आपके पास कितना है, सिर्फ 20,000 शेयर है। कितना है, सिर्फ 20,000 शेयर है, तो उतना ही शेयर जाएगा। सिंपल है। फिर मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ओके, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कहां से अमाउंट आ रहा है। 20,000 शेयर आपके पास से जाएगा, एक शेयर की वैल्यू कितना है, 10 रुपीज है, 10 रुपीज कितना हो जाएगा, 2 लाख। मतलब 2 लाख की शेयर आपकी कंपनी से जा रही है, 2 लाख की शेयर आपकी कंपनी से क्या हो रही है, जा रही है, बरोबर। अब 2 लाख का शेयर चला गया, अब जो बाकी का बच रहा है 40,000 पैसा बच रहा है, उसको डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं कि जो पैसा एक्स्ट्रा बच रहा है उसको आप क्या करो, अलॉटमेंट में क्या करो, एडजस्ट कर दो। ठीक है, तो मुझे जो 40,000 बच रहा है, जो ये मेरा 40,000 बच रहा है, वो मैं क्या करूंगा, अपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लूंगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अंडरस्टैंड है। चलिए तो ये आपका यहां पे हो गया, खत्म, सिंपल था। चलिए अब ये कॉलम भर गया, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे फटाक से। सबसे पहले क्या होता है, डेट, आप सभी को पता है। देन क्या होता है, पर्टिकुलर्स, आप सभी को पता है। देन एलएफ मतलब लेजर फोलियो, ठीक है। देन क्या होता है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नरेशन आपको बाकी है, नरेशन लिखना है। तो मैं नरेशन में क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूं बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी आर रिसीव एंड एडजस्ट इन अलॉटमेंट। क्या लिखा मैंने, इन अलॉटमेंट, मतलब आपने अलॉटमेंट में क्या कर दिया, बाकी का पैसा क्या कर दिया, एक्स्ट्रा को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ गया रहेगा, अंडरस्टैंड है। चलिए अब लास्ट वन, फिर सेकेंड वन क्या बोला गया है, देखिए क्या बोला गया, अलॉटमेंट बोला गया। अलॉटमेंट कितना बोला है बच्चों, देखो अलॉटमेंट कितना बोला है, 40 रुपीज एंड 10 रुपीज क्या बोला है, प्रीमियम। समझ में आ रहा है, ये देखिए अलॉटमेंट का दाम कितना बोल रहे हो, 40 बोल रहे हो, प्लस प्रीमियम कितना बोल रहे हो, 10 बोल रहे हो। अभी कंपनी क्या बोल रही है, बोल रही है भाई जब भी आप मुझे अलॉटमेंट का पैसा दोगे तो मेरा अलॉटमेंट का दाम कितना है, 40 रुपया, वो तो आपको देना ही देना है, प्लस प्रीमियम का 10 रुपया एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि खाली ये एप्लीकेशन का छोड़ के बाकी जितना भी है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, अलॉटमेंट वगैरह वगैरह जो भी रहेगा, सबका रिकॉर्ड पहले आपको ड्यू में करना है, फिर आपको रिसीव में करना है। अब ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब कंपनी ये अज्यूम करती है कि मुझे इतना पैसा सामने वाले से लेना है, मतलब मेरा इतना पैसा बाकी है। तो ठीक है, अब सबसे पहले आप अलॉटमेंट का क्या करोगे, ड्यू में रिकॉर्ड करोगे। चलो ड्यू में रिकॉर्ड करोगे, फिर आप क्या करोगे, रिसीव में रिकॉर्ड करोगे। सेकंड इफेक्ट,
अब जब भी आप ड्यू में रिकॉर्ड करते हो तो डेबिट साइड में जिस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो उसका नाम आएगा। अगर अलॉटमेंट का रिकॉर्ड कर रहे हो तो डेबिट साइड में अलॉटमेंट का नाम आएगा। फर्स्ट कॉल का रिकॉर्ड कर रहे हो तो डेबिट साइड में फर्स्ट कॉल का नाम आएगा। मतलब कि जिस चीज का आप रिकॉर्ड कर रहे हो उस चीज का नाम आपके डेबिट साइड पे आएगा। और रिसीव में आपको पता है रिसीव में क्या होता है, पैसा आता है मतलब ऑलवेज बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपके लिए, डेबिट हो जाएगा। सिंपल है, अंडरस्टैंड है। चलिए अब इसका आपको ड्यू में रिकॉर्ड करना है। चलिए अब कंपनी क्या सोच रही है, अब कंपनी सोच रही है भाई मुझे इक्विटी शेयर किसका पैसा है, अलॉटमेंट का पैसा है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कि चलो भाई मुझे इक्विटी शेयर का पैसा आने वाला है। सिंपल सी बात है, कितना इक्विटी शेयर है, अब इक्विटी शेयर हमारे पास कितना है, कितना है, सिर्फ 20,000 है। कितना है, सिर्फ 20,000 है। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में कभी नहीं लिखना है, ये आपको वर्किंग नोट अलग से बनाना है, सेकेंड पेज पे बना लो, कोई इश्यू नहीं है। बट इस टेबल में इस ग्राफ में आपको नहीं लिखना है, यूज भी नहीं करना है। सिंपल है, आप सेकेंड पेज बना लो, आप वहां पे वर्किंग नोट निकाल के फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लिख सकते हो। ओके चलो अब इतना कितना बोला गया देखिए, 20,000 शेयर है हमारे पास, इंटू प्राइस कितना बोला गया 50। क्यों, क्योंकि 40 रुपीज किसका अलॉटमेंट का है प्लस 10 रुपीज किसका है प्रीमियम का है। तो जब भी आप करेंगे 20,000 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 2 5 10 मतलब कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। अंडरस्टैंड है, देखो मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। ये देखिए 20,000 ठीक है इंटू कितना बोला है 50 बोला है, कितना आ गया देखिए। देखिए अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आपको सिंपल करना है, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख सिंपल है। चलिए तो 10 लाख क्या होगा कंपनी के पास से आएगा। अंडरस्टैंड है। चले अब कंपनी ये अज्यूम कर रही है कि मेरे पास भाई 10 लाख आने वाला है। अब 10 लाख आएगा तो कंपनी के पास से कुछ जाएगा ना बच्चों, तो कंपनी के पास से क्या जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा जाएगा। अभी सिंपल सी बात मैं आपको दिखा रहा हूं, अब कंपनी के पास से इक्विटी शेयर कितना है 2,000, इक्विटी शेयर कितना है 20,000। अब 20,000 अभी अलॉटमेंट का वैल्यू कितना है, अलॉटमेंट का वैल्यू कितना है 40 रुपीज है। तो अलॉटमेंट कितना जाएगा देखिए, जब आप 20,000 इंटू 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 लाख, मतलब 8 लाख आपका चला जाएगा। अंडरस्टैंड है। चलो ठीक है 8 लाख 10 लाख आपका पैसा आ रहा है अलॉटमेंट का प्रीमियम का प्लस करके, 8 लाख किसका आ रहा है अलॉटमेंट का आ रहा है, और बाकी का जो 2 लाख है वो किसका आ रहा है आपके प्रीमियम का आ रहा है। किसका आ रहा है आपके प्रीमियम का आ रहा है। तो इसको लिखना है टू इक्विटी शेयर प्रीमियम का पैसा आ रहा है तो प्रीमियम लिखना है, सिंपल है। चलिए अब इसका भी निकाल के मैं आपको दिखा दूं, आपको नहीं समझ में आएगा। इसके लिए कितना बोला गया है 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर है। अब कितना बोला गया है कि 10 रुपीज आप क्या कर रहे हो एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो 20,000 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। नॉर्मली है, आप ऐसे भी कर सकते हो वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है। ठीक है, डायरेक्ट करना है तो आप 10 में से 8 माइनस कर दो, बचेगा 2 लाख, तो आप डायरेक्ट लिख लो, या आपको कैलकुलेशन करके दिखाना है तो आप वो भी कर सकते हो, इस डिपेंड अपॉन यू। ओके चलो चलो अब इसका नरेशन लिखना बाकी है तो मैं लिखूंगा बीइंग, लिखा बीइंग इक्विटी, क्या लिखोगे नरेशन में आप, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी आर ड्यू, मतलब कि आपका जो पैसा है वो बाकी है आने वाला है। चलो अब इसका आपका क्या हो गया रिकॉर्ड हो गया, सिंपल है। अब इसको आपको क्या करना है रिस्यू में रिकॉर्ड करना है, क्या करना है आपको इसको रिस्यू में रिकॉर्ड करना है, सिंपल है। अब बैंक अकाउंट पैसा आएगा मतलब बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपके लिए डेबिट हो जाएगा। अब कितना पैसा आने वाला है देखिए 10 लाख रुपए आने वाला था, 10 लाख रुपीज आने वाला था, बट क्या हुआ डायरेक्टर्स ने आपको बोला है कि यहाँ पे आपको अलॉटमेंट में आपने कुछ पैसा क्या किया है एडजस्ट किया है। मतलब ये बॉटल मुझे लेनी थी 10 रुपीज की, मैं क्या बोलूंगा मुझे 10 रुपीज दे दो, बट अगर इस बॉटल के लिए मैंने पहले से ही कुछ पैसा रखा है जमा करके तो मुझे वो पैसा कम हो जाएगा। मतलब 10 रुपीज की और मेरे पास ऑलरेडी 2 रुपीज है, मुझे अब कितने की नीड से, अब 8 रुपीज की नीड से। अंडरस्टैंड। तो अलॉटमेंट आने वाला था आपका 10 लाख, 10 लाख में से आपने 40,000 क्या किया पहले से अलॉटमेंट में फिक्स करके रखा है, तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 9,60,000। कितना आएगा 9,60,000 आएगा बरोबर, क्योंकि आपने 40 क्या किया पहले से ही क्या करके रखा है, अपने पास सेविंग करके रखा है। ठीक है, तो इस किसका पैसा आएगा, ये पैसा आ रहा है आपके इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का। किसका आ रहा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है।
क्रेडिट साइड में आएगा 9,60,000। अंडरस्टैंड है? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलो बीइंग नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग क्या लिखेंगे, इक्विटी, किसका पैसा आ रहा है आपके पास, इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी आर रिसीव्ड। देखो जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल नरेशन लिखो, बिकॉज नरेशन के मार्क्स नहीं कटते, खाली आपको बिंग लगाना। क्वेश्चन भी अगर डायरेक्ट लिखोगे नरेशन में तो भी आपको मार्क्स कटेगा नहीं, आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। तो आपको सिंपल ही नरेशन लिखना है, कोई डिफिकल्ट नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबका हो गया। अभी लास्ट वन क्या बोला गया, देखिए आपका क्या हो गया, अलॉटमेंट का तक हो गया। अब क्या बोला है कि 50 रुपीज क्या करना है आपको फाइनल कॉल पे देना है, एंड प्लस 10 रुपीज क्या देना है, प्रीमियम देना है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही बोला गया, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड प्रीमियम एंड डायरेक्ट फाइनल कॉल। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट कॉल नहीं बोला गया है तो कोई बात नहीं है, फाइनल कॉल बोला गया है, तो ये मैं देखा फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का वैल्यू कितना है, 50 रुपीज वैल्यू है। प्रीमियम कितना देना है आपको, 10 रुपीज देना है, मतलब कितना हो जाएगा 60। मतलब कि आपको लास्ट कॉल पे कितना रुपया देना है, 60 रुपया देना है। कितना देना है, 60 रुपया देना है, सिंपल है। प्रीमियम के साथ में पैसा देना है। अब सबसे पहले कंपनी क्या करती है, कंपनी ड्यू में रिकॉर्ड करती है। ड्यू मतलब क्या होता है, कंपनी अज्यूम करती है कि भाई मुझे सामने वाले से इतना पैसा लेना है, बराबर। अब कंपनी को पैसा नहीं मिला है, बट कंपनी अपने बुक्स में पहले से रिकॉर्ड करके रखे कि भाई मुझे सामने वाले से क्या करना है, इतना पैसा लेना है। जब भी टाइम आएगा मैं उसको करूंगा, रिमाइंड करूंगा, ठीक है। और रिमाइंड करते वक्त जो पैसा नहीं मिलता है उसको बोलते कॉल इन एरियर्स, ओके। तो आपको ये सब तो पता ही है, सब कुछ सिखा दिया है मैंने आपको, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। चलिए अब इसका ड्यू में रिकॉर्ड करना है। मैंने आपको बोला कि खाली एप्लीकेशन का छोड़ के जितना भी चीजें है सबका पहले आपको ड्यू में रिकॉर्ड करना है, फिर रिसीव में रिकॉर्ड करना है। जब भी ड्यू में रिकॉर्ड करोगे तो जिसका रिकॉर्ड कर रहे हो उसका नाम कहां पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो अब यहाँ पे किसका रिकॉर्ड कर रहे हो, यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो फाइनल कॉल का, तो डेबिट साइड में क्या आएगा बच्चों, सिंपल सी बात है ना सर, फाइनल कॉल का नाम आएगा डेबिट साइड। तो लिखना है इक्विटी, किसका है ये, इक्विटी शेयर का है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ओके, सिंपल है। चलिए अब कितना आएगा पैसा, अपने पास शेयर कितना है, 20,000 क्या है, शेयर है। एक शेयर की वैल्यू कितना है यहाँ पे, अब 60 रुपया है। कितना है, 60 रुपया है। चलो 20,000 इंटू 60 कर दो, कितना हो गया, 12 लाख हो गया। कितना होगा, 12 लाख। अब 12 लाख यहाँ पे क्या होगा, पैसा आएगा आपके पास, अंडरस्टैंड है। चलो अब कंपनी अज्यूम कर रही कि मुझे फाइनल कॉल पे कितना पैसा आएगा, 12 लाख आएगा, ठीक है, 12 लाख आएगा। और कंपनी के पास से क्या जाएगा, कंपनी के पास से इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा। क्या जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, चला जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल मैं एक बात बता दूं आपको, 20,000 क्या है आपके पास शेयर है। अब आपका फाइनल कॉल का वैल्यू कितना है विदाउट प्रीमियम, प्रीमियम को छोड़ दीजिए पहले, कितना है, 50 रुपीज है, सिंपल है। अब 20,000 इंटू अगर आप 50 करोगे बच्चों, 20,000 इंटू 50 करोगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। मतलब कि आपको फाइनल कॉल का पैसा कितना आ रहा है, फाइनल कॉल का पैसा आपको 10 लाख आ रहा है, सिंपल है। चलिए और बाकी का जो 2 लाख आ रहा है, 12 लाख में से अगर आप 10 लाख माइनस करेंगे तो बचेगा 2 लाख। तो 2 लाख किसका आ रहा है, सिंपल सी बात है, प्रीमियम का पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे 2 लाख लिख दिया मैंने, प्रीमियम का पैसा आ रहा है, ठीक है। आपको ये समझा तो ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो पहला क्या हुआ, आपको इक्विटी शेयर का पैसा आया कितना रुपीस, 50 रुपीस आया, बचा 10 रुपीस। तो उसको क्या बोलोगे, उसको आपको पता है, बोलते हैं ना अपन इक्विटी शेयर क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर प्रीमियम, इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। कितना शेयर है, 20,000 शेयर है बच्चों। कितना रुपीस प्रीमियम बोला है, 10 रुपीस प्रीमियम बोला है, मतलब कितना हो गया, 2 लाख, सिंपल है। ऐसे करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, वैसे करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, बस आपके माइंड पे कि आपको कितना अच्छा समझ में आता है और आप कितना टाइम आप बचा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब ये स्लाइड भर गया, देन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे। चलो मैं नेक्स्ट पेज ले लूंगा। चलो सबसे पहले क्या आपको पता है क्या होता है, डेट का आता है कॉलम, डेट का कॉलम, फिर आपका होता है पर्टिकुलर्स का कॉलम, सिंपल है।
फिर आपका एलएफ का कॉलम, जब भी आप जनरल प्रिपेयर करते हो तो आपका एलएफ आएगा, जब भी आप लेजर प्रिपेयर करते हो तो आपका जेएफ आएगा। सिंपल है। चलिए इसका नरेशन बाकी है, तो नरेशन में लिख दूंगा बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी आर ड्यू। खत्म। सिंपल, ज्यादा टफेस्ट लिखना ही नहीं आपको, सिंपल ही लिखना है एकदम। ठीक है, अभी आपका ड्यू का हो गया। आपको क्या करना है, रिस्यू का एंट्री करना है। किसका करना है, रिस्यू का एंट्री करना है। जब भी आप रिस्यू का एंट्री करते हो तब क्या आता है, सिंपल सी बात है ना, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपके लिए, डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपके लिए, डेबिट। सिंपल है। और आपके पास से क्या जाएगा, आपके पास से इक्विटी, ये पैसा किसका आ रहा है, ये पैसा आ रहा है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का पैसा आ रहा है। फाइनल कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा आपके लिए, क्रेडिट। अब कितना पैसा आ रहा है, पूरा पैसा आ रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। तो सिंपल है, 12 लाख पूरा आ रहा है, तो 12 लाख पूरा आएगा, तो 12 लाख यहाँ पे पूरा लिखना है। सिंपल है। यहाँ पे कितना आएगा, 12 लाख, 12 लाख आ रहा है पूरा पैसा, तो पूरा पैसा आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। सिंपल है। चलो अब देखते कुछ बचा आएगा इसमें, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। चलिए, अलॉटमेंट होगा, फाइनल कॉल भी हो गया, इश्यू वाज ओवर सब्सक्रिप्शन, एक्सचेंज था, ठीक है, ये भी हो गया। 2000 को हमने पैसा वापस भी कर दिया, सिंपल है, रिफंड कर दिया। फिर जो रिमेनिंग एप्लीकेशन था उसको आपने क्या कर दिया, प्रो राटा पे अलॉटमेंट कर दिया। समझ में आया। चलो, ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ड्यूली रिसीव, मतलब कि आपका जो हर पूरा पैसा था वो आपका अलॉटमेंट और फाइनल कॉल तक का पैसा, अलॉटमेंट से लेके फाइनल कॉल तक का पैसा, मतलब फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक का पैसा पूरा क्या हो गया, रिसीव हो गया। ड्यूली मतलब कि टाइम पे क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो सबका हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एंट्री कर दिया। अब बनता है एक इंटरेस्टिंग पार्ट, इसका मतलब क्या होता है, प्रो राटा का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया हूं, इस बार एक बार और बताता हूं कि क्या होता है। जब भी आपको बोला गया है कि प्रो राटा, ठीक है, अब कंपनी का इश्यू कितना हुआ है, शेयर कितना है, समझो शेयर 100 आया, 100 आ गया। पब्लिक का डिमांड कितना है, 120, कंपनी ने शेयर इश्यू किया 100, पब्लिक का डिमांड कितना है, 120। डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि चलो भाई जिसका एक्स्ट्रा पैसा भी आया क्या करो, उनको भी आप शेयर दे दो, मगर कौन से बेसिस पे, प्रो राटा के बेसिस पे। मतलब कि कोई अगर व्यक्ति, कोई अगर आदमी है जो 100 शेयर खरीदा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप, भाई तुम 100 मत लो, तुम 80 ले लो, तुम 50 ले लो। अगर कोई 20 लेता है, चलो आप 20 मत लो, आप 10 ले लो। मतलब कि आपको कहीं कहीं शेयर कटिंग करना है और आपको इसको एडजस्ट करना है, कहां पे, अलॉटमेंट में। समझ में आया, इसका मतलब होता है प्रो राटा मतलब। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो हार्ड सम था वो अभी इजी हो गया होगा ना, बहुत हार्ड था ना, बहुत इजी हो गया। तो आप करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए हर चीज इजी है, बट खाली आपको करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सम सॉल्व करेंगे, उतना आपके लिए इजी होता जाएगा। और हम तो है ही आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना यार। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एजुकेशन ऑन रखना, बाय बाय।